नमस्कार मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। मित्रों, आज दिनांक 14/10/2023। आज जो विषय मैं लेके आया हूँ वो एक नई गाइडलाइंस लागू हो चुकी है, जिसके बारे में पहले हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कितना लेना चाहिए और यदि हमने कुछ ज़्यादा क्लेम कर लिया तो हम पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। इस विषय पे सेक्शन नोटिफिकेशन 38 से एक रूल आया था 88D। रूल 88D की गाइडलाइंस आई थी, बाद में अब रूल 88D पोर्टल पे लागू हो चुका है एवं इस 88D के थ्रू एक शो कॉज नोटिस, जिसे कहा जाता है DRC 01C, ये इशू होना चालू हो गया है। वर्ड तो ऐसे लग रहे हैं कि क्या पता क्या होने वाला है, थोड़े बड़े वर्ड है, थोड़े भारी वर्ड है, बट शब्दों को समझ लीजिए। यहाँ बताया गया है कि यदि मैंने मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मेरा खरीदी का क्रेडिट है, जो मैंने इस महीने खरीदी की है या अभी तक के मेरी कुछ खरीदी की है, वो मैं मेरे ऑनलाइन सबमिटेड GSTR 2B, जो कि मेरे वेंडर्स ने जो GSTR 1 अपलोड किया था वो बेसिस पे जनरेट हुआ है 14 तारीख को। तो यदि मैं मेरा क्रेडिट उस क्रेडिट से ज़्यादा लेता हूँ तो जैसे ही मैं मेरा GSTR 3B फाइल करूँगा, मानो मेरा 14 तारीख को GSTR क्रेडिट आया हुआ है 1 करोड़ रुपए का, अब मैं 3B फाइल कर रहा हूँ। 3B में मेरा आउटपुट टैक्स पेएबल है 1 करोड़ 20 लाख रुपया और मेरा बुक्स का क्रेडिट, मेरा खरीदी का क्रेडिट है 1 करोड़ 10 लाख रुपया। मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए मेरी बुक्स के हिसाब से क्रेडिट ले लिया, लेकिन मेरी जो पार्टियां हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं, उन्होंने क्रेडिट कम डाला, उन्होंने डाला सिर्फ 1 करोड़ रुपए का। तो कानून मुझे बोलता है कि मैं अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए तक के का क्रेडिट ले सकता हूं। अब अगर मैं इससे ज़्यादा लेता हूं तो आज से पहले ये कानून में ऐसा होता था कि सरकारी नोटिस आते थे साल भर के एक साथ, पूरे साल भर में आपने ज़्यादा क्रेडिट लिया, वो नोटिस 1 साल का असेसमेंट करने के लिए 2 साल बाद आते थे। जैसे अभी कुछ नोटिस आ रहे हैं 19-20, 20-21, 21-22, जबकि हम चल रहे हैं 23-24 में। तो पुराने क्रेडिट्स के लिए, जो पुराना शॉर्ट क्रेडिट अपीयर्ड हुआ है, उसके लिए नोटिस आते थे पहले। अब जैसे सभी कुछ लाइव होता है, ऑनलाइन होता है, हमें सभी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है होना चाहिए, तो वैसे ही सरकार ने भी कर दिया है कि अब आपको नोटिस भी हम ऑनलाइन इमीडिएटली भेज देंगे। जैसे ही आप GSTR 3B फाइल करेंगे और आपने लिख दिया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मेरा टैक्स पेएबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा 1 करोड़ 10 लाख रुपया, इमीडिएटली आपको एक नोटिस आ जाएगा जिसका फॉर्म होगा DRC 01C पार्ट A। इस पार्ट A का जो रिप्लाई है आपको विदिन 7 डेज देना है। यदि आपने ये 7 दिन के अंदर में ये रिप्लाई नहीं दिया, आपके CA ने आपको नहीं बताया, आपके अकाउंटेंट ने आपको नहीं बताया, आपने मेल चेक नहीं किया, मेल इग्नोर कर दिया, स्टैंडर्ड मैसेज है, क्या फर्क पड़ता है, CA को भेज दिया, उसने मॉनिटर नहीं किया, ये सारी गलतियों का परिणाम ये होगा कि 7 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली रिकवरी हो जाएगी या आपका जो क्रेडिट बैलेंस था वो कम हो जाएगा और सरकार उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी। ये कानून आ चुका है। तो DRC 01C पार्ट A आपको नोटिस आएगा, DRC 01C पार्ट B, इसमें आपको रिप्लाई देना है। अच्छा, रिप्लाई में भी आपको कहानियां नहीं लिखनी है, ये हो गया था, वो हो गया था, कुछ नहीं। सरकार ने ड्रॉप डाउन मेथड में 7 स्टैंडर्ड आंसर दिए हैं, उसमें से चूज करना है बस। पहला ऑप्शन है मैंने गलत क्लेम कर लिया, मैं भर देता हूँ। 1 करोड़ 10 लाख क्लेम कर लिया, 1 करोड़ क्लेम करना था, मैं 10 लाख रुपए का DRC 03 भर रहा हूँ, इसका मैं ये चालान अटैच कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो बड़ा सिंपल है, आपने चोरी की, आप चोरी का गुनाह एक्सेप्ट कर रहे हैं और पैसे वापस कर रहे हैं, ये हो गया।
दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टी से आपने माल खरीदा था मंथ एंड में, आपके पास माल की डिलीवरी नेक्स्ट मंथ में आई, तो आपके वेंडर ने तो उसके पहले महीने में उसको रिपोर्ट कर दिया, आपको मटेरियल अगले महीने में मिला। तो द ITC विच यू हैव नॉट क्लेम्ड इन अर्लियर पीरियड बिकॉज द गुड्स वेर नॉट रिसीव्ड, तो वो आप बताइए, क्योंकि वो उससे पहले के 2A में आ चुका था, आपने तब क्लेम नहीं किया था। या गलती से पुराने पीरियड में आपने ITC कम क्लेम किया था, उसको ठीक करने के लिए अभी लिया। या आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया बट कस्टम ने उसकी एंट्री नहीं डाली, आपने SEZ सप्लायर से माल खरीदा, उसने एंट्री नहीं डाली, या आपने गलती से रिवर्स कर दिया, आपको 10,000 रिवर्स करना था, आपने 1 लाख रिवर्स कर दिया था पहले, उसको आपने रिक्लेम कर दिया। या कानून में एक और बात होता है कि अगर आप पार्टी को 180 दिन में पैसा नहीं देते हैं तो आपको वो ITC रिवर्स कर देना है, बट जब आप पैसा देंगे तब क्लेम कर सकते। तो ऐसा ITC जो मैंने पहले रिवर्स किया था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट टू वेंडर, नाउ आई हैव पेड टू वेंडर, सो आई एम रिक्लेमिंग इट, तो वो ITC है क्या? या इसके अलावा सबसे प्यारा एनी अदर रीजन। ये एनी अदर रीजन में आप थोड़ी बहुत कहानी लिख सकते, कुछ गलती हो गई, अकाउंटेंट की मिस्टेक थी, टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था, राम का शाम में चले गया, शाम का राम में चले गया, कुछ भी कारण से, किसी भी वजह से जो आप जस्टिफाइड कर सकते कि आपने 3B में गलती की थी, जो आप आगे में ठीक करने वाले हो। ये रिप्लाई जब आप सबमिट करेंगे तो आपका ये कंप्लायंस पूरा होगा। और ये कंप्लायंस पूरा नहीं हुआ और 7 दिन नहीं हुए, मैं मानता हूं कि आपको नोटिस आया 7 नवंबर को कि आपने अक्टूबर में गलत ITC क्लेम किया। यहां रिकवरी करने के लिए सरकार के पास मैकेनिज्म है 14 नवंबर के बाद, लेकिन जब ये नोटिस आ गया और आपने रिप्लाई नहीं दिया तब तक के आपका आगे का रिटर्न प्रोसेस डालना सस्पेंड है। जैसे ये नोटिस आ गया आपके रिटर्न खत्म, स्टॉप। अब ये रिटर्न का कंप्लायंस करो, आइदर पे करो, ड्रॉप डाउन मेथड से आंसर दो, ये रिप्लाई सबमिट करोगे तो ही नोटिस कंप्लाइट होगा और उसके बाद आपका रिटर्न मैकेनिज्म खुलेगा, आप अगले महीने के रिटर्न्स डाल पाएंगे। ये रूल है रूल 88D, जिसके थ्रू DRC 01C आता है, मिसमैच ऑफ ITC claimed in GSTR 3B वर्सेस ऑनलाइन ITC अवेलेबल इन GSTR 2B। सेम इसी तरह का रूल है रूल 88C, जिसमें DRC 01B आता है। रूल को याद करिए, रूल अगर D है तो C आएगा, रूल अगर C है तो B आएगा। B आता है 1 और 3B के आउटवर्ड सप्लाई डिफरेंस के लिए, C आता है ITC क्लेम्ड वर्सेस 2B ऑनलाइन इसके डिफरेंस के लिए। मित्रों, ये बहुत बड़ा बम है, ये इजराइल से भी बड़ा बम है। अब आप समझ जाइए, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नासमझ आपका पूरा व्यापार बंद कर देगी और आपस में दोनों व्यापारी ही हम आपस में लड़ेंगे। सरकार ये नियम आपको डिसिप्लिन में लाना चाहती है, सारे व्यापार सुजग तरीके से हो, सजग हो, आपको कोई गलत तरीके से कोई बिल देके कुछ व्यापार ना करे, आपसे पैसा ना ले लेवे, कहीं वो पार्टी भाग ना जाए। आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जुड़िए GST आज तक। और भी कोई शंका है तो आप मुझे बात करिए, या रूल 88B-C-D, 88B, 88C, 88D, प्रॉपरली C और D उसे पढ़िए एवं समझिए। धन्यवाद। CA प्रीतम बत्रा, नागपुर।